हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सनी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज वाले पार्ट पे। इसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, जिसमें इस चैप्टर में जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सारी चीजें एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताई गई है। तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, जिससे पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो भी आना है वो सब आपके क्लियर हो सके। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज वाले पार्ट, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे और आपके हर एक क्वेश्चन के डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो चलते हैं 3.1 पे। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमको क्या करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है उससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद हमको क्या करना है, ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दी गई है इसको हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि तो फर्स्ट वाले में क्या बताया गया है, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसका मतलब क्लास 10th में मैथमेटिक्स क्विज में 10 स्टूडेंट्स में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। उसमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ बॉयज 4 ज्यादा है, राइट। तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज को हम क्या मान लेंगे, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हम मानेंगे y, राइट। तो सबसे पहले तो जो हमको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, जैसा हमें बताया कि 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिला के कितने 10। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही बन गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, दूसरी इक्वेशन में बोला जा रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ बॉयज x प्लस 4 करोगे तब नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा, राइट। अब इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, y को इस साइड बुला लेंगे और 4 चला जाएगा उस साइड, मतलब -4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। और इसको अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज ढूंढना है और नंबर ऑफ गर्ल्स ढूंढनी है ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 कोऑर्डिनेट्स x के लूंगा और 3 कोऑर्डिनेट्स y के लूंगा। कैसे, इफ यहाँ पे लेट करना है हमको और कुछ नहीं, इफ x इज इक्वल्स टू 5, अगर x 5 होंगे तो y कितने होंगे देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 था, जिसमें से मैंने x हटा दिया और उसकी जगह पे 5 रख दिया। तो 5 जब RHS में जाएगा तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, x अगर 5 है तो y भी क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे क्या ले लेंगे 5 और 5, राइट। अब दूसरी साइड, इफ y इज इक्वल्स टू कुछ ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, राइट। तो x कितना होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है और मैंने क्या किया, y की जगह पे 3 रख दिया, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इट मीन्स आप x और y में से किसी की भी वैल्यू को लेट करके वैल्यू पुट कर सकते हो और उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो 7 और 3 आया सेकंड, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, x 7 है और y कितना है 3। अब एक और ले सकते हैं इफ, अब आप जो भी आपकी इच्छा है, मैंने एक एक करके इसलिए बताया कि आपको पता चले कि दोनों में से कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। तो इफ अगर मैं y ले लेता हूँ 6, तो देखते हैं x कितना हुआ, तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आए क्या क्या 4 और 6, राइट। तो 4 यहाँ पे x है और y है 6 ना। अब दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन 2, उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालें तो कैसे निकालेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू, अगर मैं 0 करता हूँ तो x कितना होगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 था, तो यहाँ पे y की जगह पे 0 कर दूंगा, तो x माइनस 0 क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -4,
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ गए क्या क्या, -4 और 0। तो -4 और y कोऑर्डिनेट है 0। अब इफ यहाँ पे मैं y की जगह पे अगर 2 कर दूँ, तो y इज इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 है। y की जगह पे अगर मैं 2 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2, क्योंकि माइनस का 2 से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल्स टू जाएगा -2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना, x -2 एंड y 2, तो -2 और +2, राइट। अब तीसरा देखते हैं, इफ यहाँ पे फिर से मैं y ही लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू अगर मैं 6 ले लेता हूँ, तब देखते हैं क्या होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 है। y की जगह पे अगर मैं 6 रख देता हूँ, तो x माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 + 6, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, प्लस का 2, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 2 और 6। अब हम क्या करेंगे, अब ये कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि 5 और 5 है, तो x क्या है, 5 है, तो हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक, और y भी क्या है, 5 है, तो हमें y के ऊपर तक जाना है, मतलब x एक्सिस में 5 तक गए और फिर y एक्सिस साइड जाने लगे, मतलब ऊपर साइड 5 तक। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, 5 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर 7 और 3, तो 7 यहाँ पे है एक्स एक्सिस में, तो ऊपर जाएंगे 3, तो हो जाएगा 7 एंड 3। इसके बाद 4 और 6, 4 एंड 6, ये वाला कोऑर्डिनेट 4 6, और इस इनको मिलाएंगे तो क्या हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, राइट। तो ये जो लाइन बनी है वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, राइट। अब क्या करना है, दूसरी जो लीनियर इक्वेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स -4 और 0, -4 और 0 कहाँ होगा, -4 और 0 यहीं पे होगा, ठीक है, -4 एंड 0। फिर क्या है सेकंड, -2 और 2, x एक्सिस में -2 एंड y एक्सिस में 2, तो -2 एंड 2 यहाँ होगा। और लास्ट क्या है, 2 एंड 6, 2 एंड 6 यहाँ पे होगा, 2 एंड 6, और इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लाइन भी ड्रॉ हो गई। और दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस से देखें तो 3 और वाई एक्सिस से देखें तो 7, तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई है, एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड वाई इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है ग्राफिकली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ओके ओके, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट क्या, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मान लेते हैं, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू y रुपीज, राइट। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत इजी इक्वेशन है। अगर मुझे किसी की कॉस्ट निकालनी है, जैसे कि अगर एक पेन है 5 रुपए का और मैंने 2 पेन खरीदे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसका कॉस्ट निकालने के लिए, राइट। तो ऐसे ही अगर एक पेन पेंसिल जो है वो x रुपीज की है, 5 रुपीज की नहीं, x रुपीज की, और 2 पेंसिल अगर किसी ने खरीदी, तो हम क्या करेंगे, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मेथड, राइट, मतलब 2x आ जाएगा। ऐसे ही इसने कितनी पेंसिल खरीदी है, 5, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 7 पेन खरीदे हैं और एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पेन खरीदने में, 7y, और दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 50। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, राइट। सेकंड इक्वेशन भी बहुत इजी है, 7 पेंसिल्स है और पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट है x, तो 7x प्लस 5 पेन, मतलब 5y इज इक्वल्स टू 46 रुपीज। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकली, चलिए देखते हैं। 5x प्लस 7y, ये क्वेश्चन है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज, 50 रुपीज, और 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इक्वेशन के रखेंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन के। अब हमको ऐड करना है कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ करना है जो हमारे ग्राफ के अंदर वैल्यू आए, राइट। तो अगर मैं y को, इफ y इज इक्वल्स टू मैं रखता हूँ 5, क्या रखता हूँ 5, तो क्या होगा देखते हैं। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो y की जगह मैंने क्या रखा,
5 रखा तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 35। तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 बाई 5 कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x होगा 3 और y होगा 5। तो 3 एंड 5। ऐसे ही और कुछ भी सोच सकते हैं हम। इफ y इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं, और अगर y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 50। इट मीन्स 5x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 बाय 5 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 10, मतलब x इज इक्वल्स टू आ गया 10। तो y अगर मैं 0 रख रहा हूं तो x हो जाएगा 10। एंड लास्ट, इफ अब x को भी कुछ रख लें क्या, x को भी कुछ रख के देखते हैं। x को क्या रख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी 4 रखते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू -4, क्या रखते हैं -4। आपको कुछ ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे जिससे आपका आंसर एक्यूरेट आए, सही आए, राइट। अब x अगर मैं -4 रख रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। x 5 -4 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो x होगा -20, यहाँ पे देखो 5 4 -20 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, और 7y इज इक्वल्स टू क्या होगा 50 माइनस का 20 उस साइड जाएगा तो प्लस का 20, तो 7y इज इक्वल्स टू हो गया 70। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 70 बाय 7 मतलब 10। तो यहाँ पे भी आपको मिल गया क्या, अगर x -4 है तो y होगा हमारा 10, राइट। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब ऐसे ही यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे कुछ कुछ। आपको बस सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि क्या क्या रख सकते हैं वैल्यूज, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका जो ग्राफ है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, राइट। तो कोशिश करना फ्रैक्शन में ना आए, और जितना आपके पास ग्राफ है, जैसे कि जो यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ किया है वो 10/10 का, मतलब पॉजिटिव में 10 है, माइनस में 10 है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव में 10 है और नेगेटिव में भी 10 है, तो मुझे 10 तक ही देखना है, राइट। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो 46 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ इफ x इज इक्वल्स टू 3, x को 3 ले लेता हूँ, तो 3 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये 21 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल्स टू 25। तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 25 बाय 5, y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ तो y की वैल्यू आ गई 5, मतलब अगर x 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 5। ओके, और क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। तो अब हम लेते हैं इफ y इज इक्वल्स टू -2, -2 लेंगे तो क्या होगा देखो 7x प्लस 5 -2 इज इक्वल्स टू 46, 7x प्लस -10 इज इक्वल्स टू 46। तो 7x minus 10 is equals to 46, 7x is equals to 46 प्लस 10, क्यों -10 उस साइड जाएगा प्लस का 10, 7x is equals to 56, x is equals to क्या हो जाएगा 56 बाय 7 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब अगर y -2 है तो x क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे अगर मैं x लेता हूँ -2x लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, राइट। तो माइनस का 14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना है 46, ये माइनस का 14 उस साइड चला जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46 प्लस 14, तो क्या होगा 5y इज इक्वल्स टू 60, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 बाय 5 मतलब 12, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। तो x लिया -2 तो y हो गया 12, राइट। अब हमें क्या करना है, ये सारी के सारी कोऑर्डिनेट फिर से ग्राफ के अंदर रखना है और ग्राफ को क्या करना है प्लॉट करना है, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करना है प्लॉट करना है, जैसे कि x 3 5, 3 और 5, ये वाला पॉइंट 3 और 5 रहेगा। दूसरा 10 और 0, 10 और 0 कहाँ पे होगा 10 और 0 यहाँ पे 10 और 0। तीसरा क्या -4 और 10, -4 x एक्सिस -4 यहाँ पे 10, ये वाला कोऑर्डिनेट।
कि -4 और 10, तो लाइन क्या बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी। ओके, इसके बाद कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं हमें, 3 और 5, फिर से 3 एंड 5 यहीं पे आएगा। दूसरा 8 और -2, 8 और -2 ये है, 8 और -2, और तीसरा क्या, -2 और 12, -2 और 12, 12 तो है ही नहीं, बट मेरे पास ग्राफ दिख रहा है 12 तक, यहाँ पे होगा ये, क्योंकि ये 10 है, ये 11 होगा, ये 12 होगा, राइट। तो -2 और 12, राइट, इससे भी एक लाइन बनेगी ऐसे। तो इन दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ 3 और 5 पे, राइट। तो यहाँ पे हमें फिर से पता चल गया x में की वैल्यू जो है मेरी 3 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज। यहाँ पे हमने एस को सॉल्व कर लिया है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।